मैं आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज आपको बुलाने का मकसद तो कुछ और था कि मैंने कहा चले आपसे एक तो रब्ता भी होगा, ज़ाती तौर पे ज़रा आपसे बातचीत हो करनी भी चाहिए। हालात भी ऐसे हैं कि अगर हालात पे बात ना की जाए तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप सबको इस बात का बखूबी इल्म है कि जो हालात इस वक्त मुल्क के अंदर हैं ये नहायत ही गंभीर और नहायत ही ख़राब है। पाकिस्तान इस वक्त इस नैज पे पहुंच चुका है कि जिस पे मैं समझता हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि ये एक क्या कहते हैं खुशहाल मुल्क है या ये एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ मैं समझता हूँ कि बदअमनी भी ज़्यादा है और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, जिस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत भी है। और कोशिश हम सब की ये होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो इस हुकूमत से, इस निज़ाम से, इस सिस्टम से छुटकारा हासिल किया जाए। अब पाकिस्तान 1947 में बना और आज तक पाकिस्तान उस तरीके से न संभल सका है, ना उस तरीके से मैं समझता हूँ आगे बढ़ सका है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार अनगिनत वसाइल भी हैं, लोग भी बड़े हुनवार हैं, लोग भी बड़े काबिल हैं, लोग भी बड़े मेहनती हैं, जफाकश हैं। अगर पाकिस्तान को शुरू से मार्शल लॉ ये न लगते या शुरू से निज़ाम को बेहतरी की तरफ ले जाया जाता, जमहूरियत पे चलाया जाता। देखें, बात ये है कि जमहूरी जो सिस्टम है वो लोग वोट के ज़रिए हुकूमतें इलेक्ट करते हैं। जब एक हुकूमत, कोई शख्स, कोई लीडर जब डिलीवर नहीं करेगा तो अगले इलेक्शन में लोग उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस सिस्टम को शुरू से बाहर रखा गया होता तो आज पाकिस्तान भी अल्लाह के फजल करम से तरक्की की वो मनाजिल तय कर चुका होता जिसका हम सोच भी नहीं सकते। बहरहाल ये अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से ये है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। अमल दखल अवाम का भी है, क्योंकि हम जब नुमाइंदे चुनते हैं, जब हम नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं या पार्टियों को चुनते हैं तो हम उनके करैक्टर को नहीं देखते, उनके किरदार को नहीं देखते। हम ये देखते हैं गली किसने बढ़ाई है, नाली किसने बढ़ाई है, मेरे बच्चा किसने भर्ती कराया, या जो दूसरे अपने ज़ाती जो मफादात हैं या ज़ाती मामलात हैं उनके बेसिस पे हम अगले बंदे को इलेक्ट करते हैं और वोट देते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि बहुत अवेयरनेस आ गई है और ये सारी अवेयरनेस का क्रेडिट जो है वो एक शख्स इमरान खान न्याजी को जाता है। इमरान खान ने लोगों के अंदर जिस तरीके से लोगों को शऊर दिलाया है, ये इस पाकिस्तान की तारीख़ में ये नहीं मिलती। दुआ करें कि अल्लाह इस मुल्क पे अपना रहम और करम और फजल करे और ये मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो और जेन्युइन जो लीडर हैं, जेन्युइन जो लोग इलेक्ट होके आए वो सामने आए। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया जिसमें 8-5 का फ़ैसला आया। उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, पार्टी थी और पार्टी रहेगी। ये 8 जजेज़ ने बरमला ये बात की और फ़ैसला आया। लोगों ने उस पर खुशी का इज़हार भी किया और उन्होंने बताया जी कि आप 15 दिन के अंदर जितने भी उम्मीदवार हैं जो आज़ाद थे या वो दूसरी पार्टी सुन्नियत आ जाए, वो उनको हम टाइम देते हैं कि वो दोबारा अपना क्या कहते हैं वो फॉर्म दोबारा फिल करें और पेश करें। अब बात यह है कि आपने सुना होगा कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब बहस व तमीज़ चल रही थी तो 1-2 जजेज़ ने बिलखसूस अतर मिनल्ला साहब ने 2-3 दफ़ा ये बात की जो मैंने सुनी कि जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया है पहला बल्ले वाला,
उसको सही तरीके से तशरीह नहीं की इलेक्शन कमीशन ने। आपने भी इस बात को सब ने सुना भी होगा, समझा भी होगा। मैं ये कहता हूँ कि जब अदालत एक फ़ैसला देती है तो उसमें तशरीह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी गुंजाइश रख दे कि जी फ़ैसला जिस तरह मर्ज़ी आप ले जाएं, तो फिर वो तो डिसीजन ना हुआ, वो तो इंसाफ के तकाज़ों के बराबर नहीं है। एक क्लियर कट ऑर्डर होना चाहिए था, और क्लियर कट ऑर्डर के बावजूद अगर कोई करे तो फिर उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने मान लिया कि उसको तशरीह नहीं की, तो जब मामलात चल रहे थे और चीफ़ जस्टिस साहब और दूसरे जजेस भी ये देख रहे थे कि हमारे ऑर्डर को की तशरीह गलत की गई है, तो क्या उनका हक़ नहीं था कि 100 मोटो लेते? भाई मुल्क को किस तरफ धकेल के जा रहे आप लेकर जा रहे हैं? उनका काम था उसी वक्त आप फौरी तौर पे 100 मोटो लेते, वो भी आपने नहीं लिया। और ये सारी गड़बड़, अब आप देखें कि जब बल्ले का निशान रात 12 बजे 1 बजे के करीब वो बल्ले का निशान लिया गया, और एक हाई कोर्ट के अंदर डिसीजन आया था कि जुडिशरी जो है वो पूरा इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करें। उस पे अगेन चीफ जस्टिस साहब जा रहे थे मुल्क से बाहर छुट्टियों पे, इन्होंने रात को अदालत लगाई, सबको बुलाया और सबको ऑनलाइन किया और कहा नहीं, ये क्योंकि जुडिशरी जो है वो उनको फुर्सत नहीं है, वो ये मामलात हैंडल नहीं कर सकते, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। हमेशा जुडिशरी जो है वो इलेक्शन करवाती आई है। उन्होंने ये आरोज़ जो हमें, जिन्होंने आज ये सारा कड़कमा जो मचाया है, इन आरोज़ ने मचाया। तो क्या लोग इतने पागल हैं, वो नहीं समझते कि क्यों आरोज़ को कहा गया कि आप आएँ? आप और छोड़ दें, अटक के NA 49 आरो, पहला आरो था राजा वो इधर अदनान अंजुम राजा, उसको इन्होंने 3 तारीख को या 4 को उसको वहाँ, यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं 8 तारीख को, इन्होंने उसको रिमूव कर दिया और नया एक आरो जो वो SC था, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जिसका तल्लक ही कोई नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मामलात से, उसने कोई कोर्स नहीं किया। इन सब को तो उन्होंने 1 दिन का 2 दिन का बाकायदा एक वो क्या कहते हैं तरबियत दी थी कि भाई किस तरह इलेक्शन को कंडक्ट करना है, किस तरीके से आगे इसको चलाना है। उसको कख पता नहीं था, उसको लाकर उन्होंने बिठा दिया, आओ भाई आपने रिज़ल्ट देना है, आपने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक उम्मीदवार को कामयाब करना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इन चीज़ों की वजह से जब आप आइन की पासदारी न करें, जब आप कानून की पासदारी न करें, जब आप आइन को रौंदें, कानून को अपनी लौंडी समझें, तो फिर ये मामलात तो होंगे, क्यों नहीं होंगे? यही होंगे। अगर फेयर फ्री इलेक्शन करवा दिए जाते और जिसका हक बनता था उसको दे देते, तो मैं समझता हूँ मुल्क बेहतर तरीके से भी चलता और मुल्क के अंदर अवाम के अंदर एक यकजहती पैदा होनी शुरू हो जाती, एक माहौल जो है, जो आज माहौल है, वो कतई तौर पे ना होता। अब आप देखें कितनी, अब कल वो तारड़ साहब चढ़ा हुआ था टीवी पे कि जी हमने बैन करना का पार्टी जो है वो कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उसके ऊपर कतगन लगा रहे, कतगन उसको पाबंदी लगा रहे। वो भाई किस चीज़ की पाबंदी लगाएगा? तो पाबंदी तो पहले भी थी, पार्टी तो थी ही नहीं, न बल्ला था न पार्टी थी। तुम क्या बेवकूफ़ वाली बातें करते हो? तुम कहते हो जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, वकील हूँ, तुम्हें कख तेले का चीज़ का नहीं पता है। तुमने ये कहा कि पाबंदी तो पहले भी थी, न बल्ला था, न पार्टी थी, न कैंडिडेट थे, न वो मौजूद थे, तो लोगों ने तो फिर तुन के रखा है आपको। अब इससे भी ज़्यादा शदीद जो है वो नफ़रत आएगी और शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। ये जितने काम कर रहे हैं, एक से एक उल्ट काम कर रहे हैं, एक से एक उल्ट काम। मुझे तो लगता है ये पता नहीं हुकूमत जो है ये बाहर एजेंसी मिली हुई है अमरीकियों से या किस से कि मुल्क का ख़ात्मा करने के भी तुले हुए हैं। देखें मुल्क के अंदर हमेशा पब्लिक की सपोर्ट के साथ मामला चलते हैं। इवन
सो मच सो कि फ़ौज जो है वो पब्लिक की सपोर्ट के बगैर चल ही नहीं सकती। वो खुदारा अकल करो यार, खुदारा इस मुल्क को अंधेरों में न धकेलो, इस मुल्क को गलत रास्ते पे न चलने दो चंद लोगों की वजह से। अब आप देखें कि पहले माहौल कुछ और था, 8 फरवरी के बाद माहौल और डेवलप होना शुरू हो गया। अब हर शख्स ये समझते हैं कि जी उसको हम ये सज़ा देंगे तो कमी आएगी, ये सज़ा देंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद जो है वो इजाफ़ा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। और आपका जो है ग्राफ, आपके ग्राफ को मारो गोला यार, आपका ग्राफ तो कभी था ही नहीं, आप तो एजेंसियों के ज़ोर पे हमेशा चल के आए हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क को आप इस तबाही की तरफ न लेके जाएं। मुल्क है तो सब कुछ है, फ़ौज भी है तब भी है, मुल्क है तो हम सब हैं, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं कि मैं हैरान हूँ कि इनकी सोच को क्या हो गया है, इनके अकल कहाँ चली गई है। सियासी कोई एक बात, सियासी भी छोड़ दें जी, इंसाफ की बात। आपका क्या ख्याल है अल्लाह सुब्हाना ताला ये इतनी बढ़िया नाइंसाफ़ियाँ जो हज़म कर जाएगा, जो खुद हर कुरान पाक के अंदर हर सपारे में उन्होंने इंसाफ की प्रचार किया हुआ है, तो वो हज़म कर जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ कि वो इस कोई ऐसी कहानी बनेगी, वो ऐसी कहानी बनाएगा कि आप सबको समझ भी नहीं आएगी जो ऊपर इक़्तिदार पे बैठे हैं, और सब मामलात वंस फॉर ऑल एक दफ़ा इंशाल्लाह ठीक होंगे और बेहतरी आएगी। और जब तक ये काम ठीक नहीं होगा, इस सिस्टम को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, जड़ से उखाड़ कर फेंके और नया सिस्टम इंसाफ पे मबनी सिस्टम लाए। ये नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जब खान साहब भी आए तो तब्दीली जो है वो जेन्युइन तब्दीली आनी चाहिए। ये निज़ाम जो है फरसूदा 1826 का निज़ाम चला आ रहा है, वो पुराने कानून अंग्रेज़ों के ज़माने से 144 लगती सी जी तो फलाना होते फलाना, वही चीज़ें चल रही हैं। कभी हमने किसी भी पार्टी ने सोचा है कि इस निज़ाम को बेहतर करना है। पुलिस वाले दंदाते फिर रहे हैं, एक एजेंसी का आदमी उनको आगे लगाया हुआ है, उन्होंने क्या हो भाई फ़लाने के तोड़ फोड़ करो, फ़लाने को उठाओ, फ़लाने को उठाओ, फ़लाने को उठाओ। कितनों को उठाओगे आप? ये जो आप उठा रहे हो ये नफ़रत पैदा कर रहे हैं, ये आप लोगों के दिलों के अंदर कदूरतें पैदा कर रहे हैं, और ये आपके लिए नुकसानदेह है, मुल्क के लिए नुकसानदेह। वो कल से काम लें यार, पहले भी बड़े बड़े हुक्मरान रहे हैं, एंड पे यही होता है, एंड पे आखिर में पब्लिक की जो है वो ज़ोर माना जाता है। तो इसलिए हमारी अपील भी है, हमारी रिक्वेस्ट भी है, हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस निज़ाम को तब्दील करे, और अल्लाह ताला निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसमें मेजर तार सादे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि थाने में रिंग करे थे थानेदार उनमें इंसाफ देवे, या मैं किसी पटवारी को कहूँ तो वो पटवारी आपको सही कागज़ देगा, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड। निज़ाम वो होना चाहिए कि कोई शख्स भी जब जाए उसे इंसाफ मिले, तो फिर निज़ाम चलते हैं, फिर मामला चलते हैं। आप देखें ना कि वो ब्रिटेन के अंदर उससे क्या कहा था कि हमें कोई परवाह नहीं, ये बॉम्ब वगैरह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक हमारा इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त है तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इधर तो इंसाफ वाली बात ही कोई नहीं है। ये बड़ी शेखी से लोग कहते हैं कि जी हमने हमारा तल्लक फ़लानी बंदे से है, फ़लानी एजेंसी से है, फ़लाने से है। एजेंसियाँ कुछ भी नहीं है। एजेंसियाँ कौन है? एजेंसियाँ भी तो यहीं के लोग हैं। उनको जब घरों में जाते हैं एजेंसी वाले तो उनको अपने बच्चे नहीं बताते। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं समझता हूँ कि फ़ौज के अंदर भी 99% लोग जो हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, कतई तौर पे नहीं पसंद कर रहे, और जो कुछ चंद हैं वो अपने मुफादात के लिए लगे हुए, वो अपने मुफादात की खातिर लगे हुए, और बाकी सब लोग इस चीज़ के कायल हैं कि ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये काम गंदा हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। तो हम हाथ जोड़ते हैं इनके आगे कि खुदा रहा यार अपने मामलात को सीधा कर लो, पब्लिक के साथ प्यार पैदा। ये वही पब्लिक है, जब पैंट की जंग हुई थी आपने देखा लोग फ्रूट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें और फूल सड़कों पे फेंकते थे जब फ़ौज गुजरती थी, दोनों हाथों से सलूट करते थे। तो अब हालात ऐसे हैं कि हर शख्स जो है वो बुरा भला कह रहा है। क्यों कह रहा है?
इसका आप तदारक करें ना, आप लोगों के दिलों के अंदर घुसे, आप लोगों को प्यार से जीते और उनको अपना हमनवा बनाएं, उनको अपना क्या कहते हैं मौसन बनाए, बाजू समझें उनको अपना। हम फ़ौज में रहे हैं, हम तो सोच ही नहीं सकते कि फ़ौज की खुदा न खासा कोई अलाई हो, फ़ौज की कोई सुबकी हो, फ़ौज की कोई अपना क्या कहते हैं कोई गलत बात फ़ौज के ख़िलाफ़ करे। आज भी मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बंदा फ़ौज की ख़िलाफ़ बात करे, मैं उसको बात नहीं करने देता। हालांकि मैं समझता हूँ कि वो जो है नफ़रत की वजह से कर रहा है, ये इनकी गलतकारियों की वजह से, इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से उसके दिल के अंदर जो है वो चोट लगी है और वो बात कर रहा है।